राजस्थान वर्सेस और राजस्थान रॉयल्स का और आरसीबी का मैच मुकाबला है। लेकिन देखा जाए ये मुकाबला बड़ा कड़ा है, क्योंकि आरसीबी हमेशा अपने घर में हारती है और भारत जीतती है। लेकिन आज आरसीबी को जीतना ही होगा, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए कि अभी तक सारे मुकाबले हैं तो उनके घर में जो कितने वेन्यू हुए हैं, तो पंजाब 5 विकेट से जीती है, फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल 6 विकेट से जीती है, गुजरात टाइटन 8 विकेट से जीती है। ये इनके सारे के सारे रिकॉर्ड हैं और ये रिकॉर्ड बयान करते हैं आरसीबी हमेशा आ रही है। लेकिन आज आरसीबी को जीतना ही होगा, क्योंकि अब प्लेऑफ की रेस चल रही है। बिल्कुल ये समझ लो आर पार की लड़ाई चल रही है। अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा प्लेयर ले सकते हैं, कौन से प्लेयर नहीं ले सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है आपको हम आगे पूरे वीडियो में आपको पूरा टीम बना के देंगे, वो भी आप देखना। लेकिन अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो फिल साल्ट का बल्ला चलेगा। फिल साल्ट को हम मिस नहीं कर सकते। ग्रैंड लीग के सेफ लीग में जो अपनी स्मॉल लीग टीम है उसमें विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकर, रजत पाटीदार, और ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, सीबीसी बनाने लायक हैं। बाकी गेंदबाजी के लिए तो हम बात करें तो जोश हेजलवुड सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद बात करते हैं कि फिलसाल्ट का अभी तक प्रदर्शन चार चार रन 37, 65, 4, 1 ये रहा है राजस्थान के खिलाफ। इनिंग 2 के अंदर 75, एवरेज 37 रहा है, और 2 इनिंग के अंदर, और इस वेन्यू पर रहा है उनका 85 रन और एवरेज 21। यानी कि कुल मिला के फिलसाल्ट का बल्ला ज़्यादा चला नहीं है। लेकिन विराट कोहली का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। विराट कोहली का बल्ला बहुत चला है, 67, 22, 62, 73। तो विराट कोहली कहीं ना कहीं मोस्ट पिकअप सीबीसी बनाने लायक हैं। देवदत्त पट्टिकल पिछली बार अच्छे फॉर्म में, जिन्होंने हाफ सेंचुरी भी जड़ दी। और इसके बाद अगर हम बात करें जोश हेजलवुड की, तो जोश हेजलवुड आपको जो विकेट हैं, विकेट के हिसाब से देखा जाए राजस्थान के खिलाफ तो 2 विकेट ले चुके हैं, फिर उसके बाद 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें बॉलिंग ऑर्डर में, तो जोश हेजलवुड पावर प्ले में 4 ओवर डालेंगे, फिर कुणाल पांड्या 3 से 4 डाल सकते हैं, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार। मिडिल ऑर्डर में कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर, सुयश शर्मा, रोमी सेफर। डेथ ओवर में जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सुयश शर्मा। अगर बात करते हैं इसमें से पावर प्ले के अंदर, तो जोश हेजलवुड को लेना बहुत ही जरूरी है। कुणाल पांड्या को स्पिन होगी नहीं, लेना छोड़ देना। यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हो। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट रहेंगे, जिसमें से संजू सैमसन शायद उनका उंगली में फ्रैक्चर है, तो वैभव सूर्यवंशी मोस्ट पिकअप रहेंगे। यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा को छोड़ देना, रियान पराग, और उसके बाद ध्रुज, रोमियो, सिमरन हेटवायर को छोड़ दो, वनिंदा हसरंगा को भी छोड़ दो आप, शुभम दुबे को, जोफ्रा आर्चर को आप ले सकते हो, ये बॉलिंग से देंगे। महेश निशा कुछ ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं पाए हैं। तुषार पांडे को भी आप मतलब इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। संदीप शर्मा, गेंदबाजी में देखें तो 2 ही ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेंगे आपके, या तो संदीप शर्मा या जोफ्रा आर्चर। बल्लेबाजी में वैभव, यशस्वी, रियान और ध्रुव। और रिसेंट में अगर बात करें बल्लेबाजी में, तो सूर्यवंशी ने 34 रन मारे थे, यशस्वी जायसवाल ने 74, रियान पराग ने 39। तो ये आपके मोस्ट पिकअप रहेंगे बल्लेबाजी में, तो इनको आप लेना ना भूलिएगा। आपका सीधा सीधा है, क्योंकि अब मैच हो गए हैं, सबको मालूम पड़ गया है कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि रियान पराग, वैभव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यवंशी, इन तीनों में से आपको तीनों पिकअप करना ज़रूरी है, और तीनों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तीनों का बल्ला चल सकता है और चलता भी है। तो ये हैं आपके राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मेन पिकअप। और आपको पूरा जो टीम है वो मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा कुछ, और इसके अंदर आपको किसको लेना है, गेंदबाज को किसको नहीं लेना, वो भी बताता हूँ। तो अब देखिए किसको नहीं लेना है। वसुंगा असरंगा कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं। शुभम दुबे बिना फालतू में ले रखा है, कोई मतलब नहीं। महेश कृष्णा का भी आप देख लो, अगेंस्ट आरसीबी की 3 इनिंग के अंदर 1 भी विकेट नहीं लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सोम देखो डू नॉट प्लेयर। फिर आप वसुंगा हसनना 1 विकेट लिया है। तो रिसेंट फॉर्म में आप देखा जाए तो कोई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गेंदबाजी इतनी कोई मजबूत
धारदार नहीं दिखाई दे रही है। राजस्थान का सबसे बॉलिंग अटैक इतना कोई ख़ास नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आज जो चांसेस रहेंगे वो कहीं ना कहीं आरसीबी के जीतने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप देखो कि हसरंगा बहुत कुछ करेंगे, एक ही मैच में इन्होंने कुछ बनाए थे रन, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ इम्पैक्ट उनका आया नहीं। शुभम दुबे, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा को आप ले सकते हो, लेकिन 2 विकेट आरसीबी खिलाया है, फिर 1 विकेट आया, और इस वेन्यू पे तो 12 विकेट ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, फिर 1 विकेट आई है, फिर 1 विकेट, मतलब आपका इकनॉमी भी इनका ज़्यादा है, तो आप सिर्फ संदीप शर्मा को ले सकते हो। जोफ्रा आर्चर जोफ्रा आर्चर लेने लायक हैं। आरसीबी के खिलाफ भी इन्होंने 1 ही विकेट लिया है, इस वेन्यू पे 1 ही विकेट लिया है। रिसेंट फॉर्म में 3, 1 और 2 विकेट, 1 विकेट, तो ऐसा इनका चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर में से संदीप शर्मा, इन दोनों में से एक आपको ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लेने से कोई मतलब नहीं है। आप आरसीबी को सिर्फ बल्लेबाज आप ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर, वो कोई मतलब नहीं है बेंच प्लेयर का, मैंने आपको दे दिया है। फाजू फरूकी, आकाश मडवाल, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट, और ये खेल ही नहीं रहे। और राजस्थान की बॉलिंग में संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, तुषार पांडे, वसुंधरा सिंह, संदीप शर्मा, महेश तीक्ष्णा। डेथ ओवर में आपको संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, यही आपको दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको संदीप शर्मा को लेना इम्पोर्टेंट रहेगा डेथ ओवर में, या जोफ्रा आर्चर, दोनों में से एक को लेना ज़रूरी रहेगा। बाकी आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा आपको डेथ ओवर में दोनों में से एक ले सकते हो, संदीप शर्मा या जोफ्रा, क्योंकि दोनों डेथ ओवर में डालते हैं और डेथ ओवर में थोड़ी सी विकेट भी मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट है। इसमें इसी से आपको मतलब कि यही खिलाड़ी आपको लेने हैं। महेश तीक्ष्णा छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। वसुंधरा हरंगा कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है, वो ज़्यादा इनका इम्पैक्ट डाल नहीं पाई इस पूरे आईपीएल के अंदर। तो ये आपके छोड़ने लायक प्लेयर हैं। तो और बाकी जो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वो उसमें से मेन आपको किस पूरी टीम में क्या चुनना है, टीम बना के बताऊँगा आपको। भुवनेश्वर कुमार बॉलर करते हैं, तो नीतीश कुमार राणा को दोबारा आउट कर चुके हैं। यशस्वी जायसवाल को जोश अजलवुड 2 बार आउट कर चुके हैं। जसदयाल 2 बार आउट कर चुके हैं। सिमरन हेटमायर को भुवनेश्वर कुमार, जोश अजलवुड आउट कर चुके हैं। और रियान पराग को जसदयाल आउट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आरसीबी की गेंदबाजी बेहतर दिखाई दे रही है। तो आप एक तरफा यही है, जोश अजलवुड को लेना है। तो पूरी आपको मैं स्टेट बता रहा हूँ, उस स्टेट से हिसाब से देखा जाए तो आपको गेंदबाजी में जोश अजलवुड, जसदयाल, इनको ले सकते हो। भुवनेश्वर कुमार, जसदयाल, ये मेन लेने लायक प्लेयर हैं आपके आरसीबी की तरफ से। और डब्ल्यू हसरंगा और फिल शॉट को कौन आउट कर चुका है? हसरंगा, तीक्ष्णा, तुषार पांडे, कुमार कार्तिकेय। तो ये सबसे मेन प्लेयर हो सकते हैं। और रजत पाटिल, तुषार देशपांडे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे आपके लिए। फिल शॉट यानी कि रिस्की हो सकते हैं, लेकिन जीतेश शर्मा से बेटर होंगे फिल शॉट को लेना, क्योंकि विकेट कीपर आप एक तो लोगे। तो अब आपको बताते हैं टीम आरसीबी की तरफ से। देखिए, फिल शॉट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, ठीक, डब्ल्यू हसरंगा, और उसके बाद रियान पराग, रोमियो सेफर्ड, जोश हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर, जसदयाल, ये आपके हैं। और इसमें से ये जो राजस्थान की टीम है, और एक साइड में है आपकी आरसीबी की। तो इसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेन दोनों में से इम्पोर्टेंट थे वही लिए प्लेयर। और आप अपने तरफ से कमेंट करके बता सकते हो टीम कैसे है, लेकिन इसी टीम पे बढ़िया टीम बनेगी इस पर, क्योंकि आरसीबी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो स्विट्जरलैंड बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। महेश तीक्ष्ण, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा बेस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके।
और यही आप टीम चुन लो, इसी में से आपका शानदार टीम बनेगी और ये बिल्कुल सही टीम है आपकी। डब्ल्यू अश्रंगा, रियान पराग। डब्ल्यू अश्रंगा को इससे ले सकते हो कि ऑलराउंडर, बॉलिंग और बैटिंग से दोनों से दे सकता है। और जोस अजबोल और जोरफा आर्चर बिल्कुल सटीक हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिल्साल्ट, ध्रुव जुरैल, विराट कोहली को बना सकते हो, सीवीसी, फिल्साल्ट, यशस्वी, रजा पाटीदार और ग्रैंडलिंग पिक में नीतीश राणा, रियान पराग, वैभव पडिक्कल, वो अश्रंगा, इनको आप बना सकते हो।